अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूटीआई के ऊपर मल्टीपल टाइम हम बात कर चुके हैं कि यूटीआई जो होता है उसमें पेशेंट को जो बार बार इन्फेक्शन हो रही होती है और पेशेंट की इन्फेक्शन परसिस्ट कर रही होती है, ठीक नहीं हो रही होती। ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है। ये वाले मरीज हमारे पास बार बार आते हैं और वो काफी नाराज होते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे। उसमें हम मोस्टली देख लेते हैं कि उसमें पत्थरी तो नहीं है, कोई पैदाइशी रुकावट तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, समटाइम ये कुछ भी नहीं होता, सब चीजें नॉर्मल होती हैं। तो ऐसे मरीज होते हैं जिनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है, ब्लैडर के अंदर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट होती है डीमेनोज। डीमेनोज एक एलिमेंट है जो मसाने के अंदर मौजूद होता है और मसाने के अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करता है कि यूटीआई ना हो। जब भी पेशाब की इन्फेक्शन हो, डीमेनोज इस इन्फेक्शन को खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये डीमेनोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके साथ साथ पेशेंट को जब हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाने के लिए कहते हैं और इसके साथ साथ पेशेंट को हम कहते हैं दही का इस्तेमाल करें, योगर्ट का इस्तेमाल करें, तो उससे भी पेशेंट की इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो अब डीमेनोज हमारे पास मार्केट में भी अवेलेबल है। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, नहीं मिलता था। डीमेनोज अगर हम पेशेंट को देते हैं, इस तरह के पेशेंट को जिसमें कोई पत्थरी नहीं है, कोई रुकावट नहीं, बार बार इन्फेक्शन होती है, तो पेशेंट इंप्रूव कर देता है। क्योंकि पहले तो हम उसको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक पे डाल देते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक पे डालने के कुछ अपने नुकसान आते हैं। एक तो कल्चर जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, पेशेंट के जो बैक्टीरिया है वो किसी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं करते थे, एक ये मसला हो जाता है। और उसके अलावा पेशेंट को एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स काफी सारे मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे पेशेंट के जो गट का बैक्टीरिया वो भी डिस्ट्रॉय होता है। उसके अलावा जो एंटीबायोटिक, हर एंटीबायोटिक अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी मिलते हैं। तो इससे भी पेशेंट को जो है ना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इस तरह हो रहा हो कि बार बार यूटीआई हो रहा है और उसका कोई रुकावट, कोई पत्थरी, कोई चीज नहीं है, टीबी नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो डीमेनोज ले लें, उससे भी इंप्रूवमेंट आ जाती है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।